भगवद गीता यह सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन को देखने की एक नई दृष्टि है। इसके 18 अध्याय हैं, जैसे कि 18 द्वार जो मनुष्य को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण ने इन अध्यायों को 3 खंडों में बांटा है। पहले 6 कर्म योग को समर्पित हैं, जहाँ सिखाया गया कर्म करो पर उसके फल की आसक्ति मत रखो। अगले 6 अध्याय भक्ति को समर्पित हैं, जहाँ प्रेम ही साधना बन जाती है। और अंतिम 6 अध्याय तत्व ज्ञान को समर्पित हैं, जहाँ सबसे कठिन लेकिन सबसे ज़रूरी प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ। आज हम उसी तीसरे खंड के पहले अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, यह शरीर जिसे तुम मैं कहते हो वास्तव में मैं नहीं है। यह शरीर एक क्षेत्र है, एक खेत है, और इस खेत को जानने वाला, इसमें होने वाली हर हलचल को देखने वाला वह है क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा। हम अक्सर यह मान बैठते हैं कि हम यह शरीर हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि हम शरीर के मालिक हैं, पर यह शरीर हम नहीं हैं। यह क्षेत्र केवल देह तक सीमित नहीं, इसमें मन है, बुद्धि है, अहंकार है, इच्छाएं हैं और भय है, यानी माया का पूरा जाल। आत्मा इनमें से कुछ भी नहीं है, वह तो बस साक्षी है, यानी देखने वाली चेतना। जिस प्रकार किसान अपने खेत में बीज बोता है और फिर वैसे ही फसल काटता है, ठीक उसी प्रकार हम अपने शरीर और मन के इस खेत में विचारों और कर्मों के बीज बोते हैं। फिर जब परिणाम सामने आता है तब हम कहते हैं कि मेरा भाग्य ऐसा ही था। परंतु सत्य तो यह है, यदि हमारे विचार दूषित हैं तो हमारे कर्म भी दूषित हो जाएंगे, और अगर हमारे कर्म बिगड़ गए तो हमारा जीवन भी उलझ जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले यह जानना आवश्यक है कि शरीर और शरीर के ज्ञाता में क्या अंतर है। इस अध्याय में वे माया के उन सभी तत्वों को गिनाते हैं जिनसे यह शरीर व्यक्तित्व बना है। वे बताते हैं कि भावनाएं कैसे जन्म लेती हैं, दृष्टिकोण कैसे बनते हैं और मन कैसे शुद्ध होता है। वे उन गुणों की चर्चा करते हैं जो मन को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करते हैं, और जब यह प्रकाश जलता है तो आत्मा की अनुभूति होती है। फिर श्री कृष्ण अपने अद्भुत स्वरूप का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, पार्थ, मैं ही विरोधी गुणों का अधिष्ठाता हूँ। मैं स्थिर भी हूँ और गतिमान भी, मैं दूर भी हूँ और पास भी, मैं सर्वत्र हूँ और हर हृदय में निवास करता हूँ। मैं ही परमात्मा हूँ जो सभी जीवों की अंतरात्मा है। यह सुनकर अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठता है कि प्रभु, यदि सब कुछ आप ही हैं तो फिर कर्म कौन करता है और उस कर्म के फल को कौन भोगता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, पार्थ, जो यह भेद समझ लेता है वही सच में देखता है। वह हर जीव में उसी एक परमात्मा को देखता है। वह किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानता। वह समझ जाता है कि स्वरूप अलग हैं पर सत्ता एक ही है, और जिस दिन हर अस्तित्व में तुम्हें वही एक चेतना दिखाई देने लगे तो उसी दिन ब्रह्म का अनुभव होता है, और बाकी सब बस उस माया के खेत में उगी हुई क्षणिक फसलें हैं। और यही है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान और स्वयं को जानने की पहली सीढ़ी। जय श्री कृष्ण। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।